And not only forgives, ना केवल वो क्षमा करता है, it's very important for you to know the meaning of justified. और वो हमें जो है Romans 5:1. Read Romans 5:1. We are justified by हाँ, वो faith. हमें धर्मी ठहराता है, He has declared us righteous. वो हमें जो है धर्मी ठहराता है। That means as if I had never sinned in my life. इसका अर्थ यह है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया, I have done many sins, और मेरे पाप हैं, but the blood of Jesus Christ has not only forgiven me. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है उसने ना केवल मुझे क्षमा किया, Romans 5:9 says that blood has justified me. और वो बोलता है कि 9 में लिखा हुआ है कि लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। What is the difference between the blood of Jesus cleansing me and the blood of Jesus justifying me? और इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे साफ करता है धोकर, और प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी बनाता है। To be forgiven and cleansed is a wonderful thing. और क्षमा करना और साफ करना ये बहुत ही अच्छी बात है, More than that, लेकिन उन सब से भी बढ़कर that God looks at me as if I never sinned in my whole life. और परमेश्वर मेरी ओर इस प्रकार से देखता है जैसे कि मैंने जीवन काल में कभी पाप ही नहीं किया, That is justified. और यही है धर्मी बनाना। Just as if I had never sinned. ऐसा कि जैसे कभी मैंने पाप ही नहीं किया। Doesn't that give us great boldness when we come to God? क्या हमें ये साहस नहीं था जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? No condemnation. कोई दोष नहीं, The devil is a master at condemning us. और जो शैतान है वो सबसे बड़ा उस्ताद है हमारे ऊपर दोष लगाने में, He's called the accuser of the brethren. और वो भाइयों का दोष लगाने वाला कहा गया He says, है। don't you remember 25 years ago you did this? क्या आप नहीं जानते 25 साल पहले इसने ये किया? Oh, nobody knows it, but I know, the devil says. हाँ, शैतान कहता है कि कोई नहीं जानता लेकिन मैं And जानता you know हूँ, that you did it. और हम जानते हैं कि वो किया है। And the devil tells you, you know that you did it. और शैतान कहता है कि तुम जानते हो तुमने किया है, And you know that you did it. और हम जानते हैं हमने किया है, And you bow your head and say, oh, I did a terrible thing. और तब हम सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने ये बहुत बुरा किया। But did you confess it to the Lord? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया, अंगीकार किया? 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 में कहता है कि वो वफादार है अगर जो हम अंगीकार करते हैं तो उसको क्षमा करने And के to लिए, cleanse us from all unrighteousness. और सब अधर्मिकता से वो हमें दूर करता है। 1 John 1:7 says, if we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all sin. और पहला यूहन्ना 1 उसके साथ में कहता है अगर जो हम ज्योति में चलते हैं तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, शुद्ध करता है। Okay, what does it mean to come into the light? और इसका अर्थ क्या है ज्योति में चलने का? To come into the light does not mean that we are holy. और ज्योति में आने का अर्थ ये नहीं कि हम पवित्र हैं, We need to understand that. हमें समझना Because जरूरी है। when we come to the light, the blood of Jesus cleanses us from all sin. जब हम ज्योति में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें So we हमारे सारे पापों से शुद्ध करता We need है। to understand that. वो समझना जरूरी है। Okay, let's turn to John's Gospel chapter 3. यूहन्ना का रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, John chapter 3. यूहन्ना 3। See, don't get discouraged if you don't know all these verses. अगर जो आपको ये सब वचन नहीं याद है तो आप निराश ना माने। The Bible says Christ has appointed apostles, prophets, teachers in the church. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रभु ने जो है नियुक्त किए हैं भविष्यवक्ताओं को, प्रचारकों को, शिक्षा देने वाले शिक्षकों को। Okay. Apostles plant churches. जो प्रेरित लोग हैं वो कलीसिया को स्थापित करते हैं, Prophets speak according to the need of people. और जो भविष्यवक्ता लोग हैं लोगों की जरूरत के अनुसार And बात करते हैं, Teachers teach the word. और शिक्षक हैं वो वचन में से सिखाते हैं। You don't have to be a teacher. तो आपको जरूरी नहीं कि एक शिक्षक बनना है। If you listen to a teacher, अगर जो आप एक शिक्षक की सुनते हैं, and nowadays you can even listen to teachers on the internet. और आज के युग में तो आप इंटरनेट के द्वारा भी But- शिक्षक को सुन सकते हैं, But be careful whom you listen to. लेकिन ध्यान देना है कि आप किसकी सुन रहे हैं। Because I know myself, people who were in CFC who've gone astray listening to the wrong type of people on the internet. क्योंकि मैं CFC कलीसिया में खुद जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं इंटरनेट में प्रचार सुनने के बाद। Be careful about whom you listen to. और इसलिए सावधानी बरतना है आप किसकी सुनते हैं। And I can give you some advice. इसलिए मैं कुछ ऐसे चेतावनी देता हूं। See, people ask me, brother, what type of person will you allow to speak in CFC Bangalore?
कई बार लोग पूछते हैं कि किस प्रकार के लोगों को आप अनुमति देंगे आपकी कलीसिया में बोलने के I लिए। say, I don't allow anybody to come and speak there. मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता वहां पे आके बोलने के लिए। Now, first of all, I want to know whether he's a humble person. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो एक नम्र व्यक्ति है, That means one who is easily approachable. यानी कि उसके पास हम आसानी से जा सकते हैं। See, there are some great preachers, you can't approach them. और कई ऐसे प्रचारक हैं उनके नजदीक भी हम नहीं जा सकते। You can't even telephone them, they've got a secretary. हाँ, उनको साथ टेलीफोन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सेक्रेटरी है। But Jesus was not like that. Anybody could approach him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं थे, So- कोई भी उन तक पहुंच सकते थे। I want to see if a person is approachable and humble. क्या वो व्यक्ति नम्र है और उस तक पहुंचा जा सकता है? And secondly, I want to see does he love money? क्या वो पैसों से प्यार करता है? And we will not allow him to speak in this ऐसे church. व्यक्ति को हम बात करने की अनुमति नहीं देते। And third, तीसरा, I want to see if he's a married person, what type of children does he have? और क्या वो शादीशुदा है और उसके किस प्रकार के बच्चे हैं? That's important बहुत प्रमुख है, because our children know us better than everybody else in the church. क्योंकि हमारे बच्चे हमारे बारे में दूसरे विश्वासियों से अधिक जानते हैं। Our people in the church, even if you've been in a church 20 years, they know only 10% of your life. और जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, चाहे 10 या 15 साल हो गए हों, तो भी केवल 10% ही जानते Your हैं। children know almost everything about your life. लेकिन आपके बच्चे आपके जीवन के हर एक बातों को जानते हैं, They know how you talk to your wife. और वो जानते हैं आप अपनी बीवी से कैसे बातें करते हैं, Probably nobody in the church knows. और पूरी कलीसिया में कोई नहीं जानता So होगा। that's the other thing. I want to see, have these children seen something in their father that makes them want to follow Jesus? और क्या इन बच्चों ने अपने पिता के अंदर कोई ऐसी चीज देखा है जिससे वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा चलना पसंद करेंगे? So that's the third thing I want to see before I ask someone to speak in CFC. और CFC में बात करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ। And then I ask another question. फिर एक और प्रश्न करता हूँ, What are his co-workers like? His closest co-workers. और उसके संग कार्य करने वाले लोग कैसे हैं? If I look at Timothy, I can know what type of person Paul is. अगर जो मैं तीमोथी को देखूं तो मैं पहचान सकता हूं पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति You know, है। like you look at a boy and say, hey, he looks just like his father. और जैसे कि एक बच्चे को देखकर कह सकते हैं कि इसका पिता कैसा है So when करके। I see Timothy's attitude, I say, hey, that's like Paul. और जैसे तीमोथी को देखेंगे So, तो हम पहचान सकते हैं कि यार ये These are पौल some का of the things I look for before I ask someone to speak in our है। और church. ये सब बातें मैं देखना चाहता हूँ कोई भी Is CFC में आके बात करने is से he पहले। humble? वो नम्र होना चाहिए, Is he free from the love of money? और पैसे के जो लोभ है, प्रेम है, उससे दूर होना चाहिए। Are his children good examples? क्या उसके बच्चे अच्छे उदाहरण हैं? Are his co-workers godly people? क्या उसके संग काम करने वाले वो And परमेश्वर का भक्त हैं? One more thing. एक और बात, Let me see a church that he has planted somewhere. और उसने कोई ऐसा कलीसिया स्थापित किया है क्या? Let me see what type of church it is. उसकी कलीसिया किस प्रकार का है? Is it a good church? क्या वो अच्छी कलीसिया है? When I can see something good like this, I say, okay, you can come and speak. और in ऐसी CFC. अच्छाइयों को, भलाइयों को मैं देखता हूं तो मैं उनको अनुमति देता हूं। So that is for leadership. और ये अगुवे के लिए है। Now for ordinary brothers, if you have such leaders, you're very, very fortunate. हाँ, अगर जो ऐसे भाइयों के लिए अच्छे अगुवे, ऐसे अगुवे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। So I want to teach you something about coming into the light. और मैं कुछ सिखाना चाहता हूं कि रोशनी में आना उसका मतलब क्या John, please read John chapter 3, है। यूहन्ना 3 अध्याय verse 20. उसका 20, Only one verse. एक ही वचन है। Everyone who does evil hates the light and does not come to the light. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। Now let me ask you all a question. मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, What is the opposite of evil? और बुराई का विपरीत शब्द क्या है? Good. अच्छाई। Good is the opposite of evil. और बुराई का विपरीत जो है You अच्छाई know, होता है। like in Eden, tree of knowledge of good and evil. वहां पे देखते हैं बुरे और अच्छाई का फल देखते हैं आदन की वाटिका में, So, good is the opposite of evil. और अच्छाई है बुराई का विपरीत। So when Jesus said, everyone who does evil will not come to the light. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के पास नहीं आता। So the opposite of that should be, everyone who does good will come to the light. और इसका विपरीत यह है कि जो कोई अच्छाई करता है वो ज्योति के निकट आता है। ऐसा होना चाहिए. It should be like that. हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। Because in verse 21, he says, the one who practices truth comes to the light.
और 21 में लिखा है कि परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। Not good. वहां पे अच्छाई नहीं है, Truth. वहां पे सच्चाई लिखा हुआ है। So you understood something there? क्या आपको समझ में आया? You don't come to the light because you are evil. आप ज्योति के निकट नहीं आते क्योंकि आप बुराई Then करते हो। is it only good people who can come to the light? क्या केवल अच्छे लोग ही No. ज्योति में आ सकते हैं? नहीं, There's nobody good. कोई भी अच्छा नहीं। It's the one who is truthful, honest. जो सच्चाई पर चलता है, जो ईमानदारी से So चलता है, that makes it easy. तो ये आसान हो जाता है। What qualification do you need to come to the light? और ज्योति में आने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर खासियत? Not goodness, but honesty. आपके अंदर अच्छाई नहीं, लेकिन ईमानदारी होना You may चाहिए। feel I'm not good. अगर जो आप अच्छे भी नहीं Okay, है, never mind. That's okay. कोई बात नहीं, You can still come to the light. फिर भी आप ज्योति में आ सकते हैं। Are you honest? क्या आप ईमानदार हैं? You know why the Pharisees could not come to Jesus? क्या आप जानते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक क्यों नहीं आ पाए? Not because they were not good. इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं है, The woman caught in adultery, she was not good. और जो व्यभिचार में पकड़ी गई वो अच्छी नहीं थी, But she was honest. The Pharisees were not honest. लेकिन वो ईमानदार थी। लेकिन फरीसी लोग ईमानदार नहीं थे। You know, a prostitute can be honest. क्या आप जानते हैं कि एक वेश्या जो है वो वफादार हो सकती है? She can say, I'm a prostitute. That's honesty. हाँ, वो ईमानदार हो सकती है। वो बोल सकती है कि मैं एक वेश्या हूँ। Okay, you can come to the light and be cleansed. हाँ, वो ज्योति में आ सकती है। So this is a very liberating thing. और ये हमें छुटकारा देने वाली बात है। You know, people say, you people in CFC think you're good. और लोग बोलते हैं कि CFC वाले लोग सोचते हैं कि तो आप लोग No, अच्छे हैं। no. We are not good. We are honest. और नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम लोग ईमानदार लोग We हैं। are trying to be honest and truthful. That's all. Not good. हम ईमानदार और सच्चाई में रहना चाहते And हैं। as we are honest, we become progressively better and better. और जैसे हम ईमानदार बने रहते हैं तो हम हर दिन बेहतर होते जाते We हैं। are not perfect. We are pressing on to perfection. हम सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध होने की कोशिश में हैं। We haven't reached the top of the mountain. We are climbing. हम अभी तक चोटी में नहीं पहुंचे, लेकिन अभी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। We are following Jesus who reached the top of perfection. और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति थे। And Paul was also following Jesus. और पौलुस भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे And चल Paul रहे थे। said, follow me as I am following Christ. और पौलुस कहता है कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया वैसे तुम भी करो। After Paul, there have been many other people who say, follow me like I am following Paul and Christ. और पौलुस के बाद बहुत सारे और लोगों ने भी कहा, जिस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम भी करो। You should be able to say in your life, follow me as I am following Paul or other godly men and following Christ. और आप लोग भी ऐसे ही कहना चाहिए कि मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम लोग भी करो।